नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 4 के पहले जो हम लोग की 4 प्रमुख डिमांड है, एसटीईटी, बीटेट, एलईटी यानी लाइब्रेरी साइंस की बहाली और कंप्यूटर साइंस, इसके लगभग 28,000 के आसपास जो पदों की बात चल रही है, उसकी बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात। सबसे पहले आपको पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज इस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, वो विषय है एसटीईटी। और लगातार आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी जो हैं एसटीईटी डिमांड को लेकर, जितने भी अभ्यर्थी हैं, पटना के तमाम चौक चौराहों पर छात्रों के साथ मिल रहे हैं, अभ्यर्थियों को मोटिवेट कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान जा रहे हैं, जितने भी शिक्षक बहाली के जो तैयारी कराते हैं टीआरई 1 से टीआरई 3 तक, और अब टीआरई 4 की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात लगातार सरकार कर रही है। तो हम लोगों ने भी लगातार जो प्रोटेस्ट किया, अब तीसरा प्रोटेस्ट है, उसकी तैयारी चल रही है। आपको बताते चले कि पहला जो प्रोटेस्ट हुआ था वो बीएसईबी के कार्यालय का घेराव हुआ था। उस दिन भी जो है पूरी पानी से लबालब, फिर भी 250 से 300 की संख्या में अभ्यर्थी गांधी मैदान, गांधी मूर्ति जमा हुए थे, और फिर वहाँ से हम लोग मार्च करते हुए बीएसईबी कार्यालय गए। दूसरा जो प्रोटेस्ट हुआ वो 7 अगस्त को हुआ। आपने देखा होगा पटना कॉलेज से प्रोटेस्ट जो है जेपी गोलंबर गांधी मैदान, और उसके बाद जब लाठीचार्ज हुआ, अभ्यर्थियों को उकसाया गया प्रशासन की तरफ से। यहाँ तक कि प्रशासन को चाहिए कि छात्रों अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट में सहयोग करे, उल्टे छात्रों अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर रही है, जूते से पीट रही है। आपने पूरा देश देखा, और मीडिया के माध्यम से इस चीज़ों को बिल्कुल प्रसारित किया गया कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों की पिटाई इस प्रदेश में होती है। आज हम लोग काफ़ी खुश हैं कि मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा का इंतज़ार हम लोग लगातार कर रहे थे। वो घोषणा है कि बिहार के तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में जो शुल्क लिया जाता है, आवेदन करने के लिए शुल्क, उसको घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है। वहीं मुख्य परीक्षा के लिए जो शुल्क लिया जाता है, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वहन करना होगा। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बिहार के लाखों करोड़ युवाओं के भविष्य की देखभाल करते हुए आपने परीक्षा शुल्क में जो 100 रुपये निर्धारित किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ एसटीईटी को लेकर भी लगातार घमासान मचा है। अभ्यर्थियों के बीच में जो आक्रोश और गुस्सा है, उसको आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अभ्यर्थी या हम लोग चाहते हैं कि एसटीईटी की परीक्षा जो है टीआरई 4 के पहले हो। नहीं, दूसरे विकल्प के तौर पर अगर कहा जाए तो एसटीईटी के साथ एसटीईटी का विज्ञापन जो है फॉर्म फिलअप करवा दिया जाए, और टीआरई 4 की बहाली के जस्ट बाद एसटीईटी की परीक्षा हो जाए, ताकि जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं जो पास हो सके वो टीआरई 4 में शामिल हो जाए। तो सारी चीज़ों पर लगातार घमासान मचा है। तमाम कोचिंग संस्थान इस प्रोटेस्ट में अपने अपने तरीके से छात्रों अभ्यर्थियों को सहयोग कर रहे हैं। उनका विश्वास और भरोसा है कि सरकार हमारी बातों को निश्चित रूप से सुनेगी। और एसटीईटी के साथ साथ बीटेट का आयोजन, बीटेट भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि जो सीटेट की परीक्षा हुई, जो जुलाई में होनी थी, वो आयोजित नहीं हुई, जो केंद्र सरकार आयोजित करती है। तो इन मुद्दों को लेकर भी जो है बीटेट के भारी संख्या में अभ्यर्थी जो है जमा होंगे, और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में बहनों को भी अपील किया जा रहा है। हमने आपको कहा था कि 400 से 500, लेकिन अब उम्मीद है कि बहनों की संख्या कम से कम 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी बहनें जब इस तरह की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना होगा। और सरकार जो है लगातार बयान दे रही है, शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि टीआरई 4 से पहले एसटीईटी संभव नहीं है। तो जो जिस चीज़ को शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति निश्चित रूप से घालमेल कर रही है, चिट्ठी को छुपा रही है, जो अप्रैल महीने में शिक्षा विभाग ने जो पत्र भेजा बीएसईबी को, उसको भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि कोर्ट के आदेश था। कोर्ट के आदेश के बावजूद कोर्ट के आदेश का अवहेलना भी कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 4 लाख अभ्यर्थी एसटीईटी पास है, लेकिन एक और डाटा वो छुपा रहे हैं कि 2,80,000 अभ्यर्थी जो हैं किसी दूसरे राज्य के हैं। तो वो कितना प्रतिशत हो गया, इसका आप लगा लीजिए अंदाज़ा। 1,20,000 ही मात्र बिहार के अभ्यर्थी हैं। तो विशेष व्यवस्था, अगर चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखना है, समझना है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से। वहीं एक तरफ से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि भाई हम टीआरई 4 में शामिल हो जाए, क्योंकि डोमिसाइल के तहत ये बहाली होनी है। डोमिसाइल जो स्थानीय आरक्षण नीति है, उसमें सिर्फ शिक्षक बहाली में मिला है। अभी डोमिसाइल को लेकर जो हम लोग का प्रोटेस्ट है वो अलग से, क्योंकि जो 90% आरक्षण है वो बिहार के अस्थायी निवासी को मिलना है। इस मामले में सभी नौकरियों में, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बहाली में नहीं। तो सरकार की गतिविधि निश्चित रूप से इनिशिएटिव लिया गया है कि शिक्षक बहाली में उसकी एक शुरुआत है। धीरे धीरे डोमिसाइल नीति पर सभी परीक्षाओं में उसकी
शुरुआत जरूर होगी, इस तरफ से कदम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज जो घोषणा हुई है कि लगातार सरकार जो है 1 करोड़ नौकरी 2025 से 30 तक जो एनडीए की सरकार अगर दोबारा आएगी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार की बात मुख्यमंत्री जी ने आज झंडा दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में उन्होंने झंडोत्तोलन के बाद बिहार वासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है। दूसरे तरीके से बात की जाए तो डोमिसाइल नीति और बिना एसटीईटी के परीक्षा लिए टीआरई 4 हो जाना तो कहीं ना कहीं बिहार के अभ्यर्थियों के साथ धोखा और जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गुमराह करते हैं, वीडियो बनाकर छात्रों को कहते हैं कि भाई एसटीईटी प्रोटेस्ट जो है वो गलत है, कोचिंग माफिया इसमें लगे हुए हैं, तो कुछ बाहरी लोग हैं किसी दूसरे राज्य के आ गए हैं। अरे भाई सब एसटीईटी के अभ्यर्थी बिहार के अभ्यर्थी हैं। ये गुमराह करते हो ना, हर प्रोटेस्ट को बीच में आकर अलग अलग तरीके से छात्रों को उकसाने का प्रयास, उसको भड़काने का प्रयास, कमेंटबाजी, कुछ अपने 2-4 चंगू मंगू को रखकर वो कमेंट करवाते हो। ये सब कमेंट करवाना छोड़ो। तुमको क्या लगता है कि किसी पार्टी के बैनर तले जो है अपना वोट मांगने की रणनीति, तो भाई उसी रणनीति में आगे बढ़ो, वोट मांगो, गला में पट्टा बांध लो, उतरो, उसको मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे के साथ उतरो। सब पता है गतिविधि पर किस किस प्रकार की गतिविधि चल रही है। किसी पार्टी से टिकट ले लो, उसी पार्टी से जिसका वोट मांगना जा रहे हो उसी से टिकट ले लो। छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह मत करो। और वीडियो जारी करता है, वीडियो तो जारी ऐसे कर रहा है, लग रहा है कि उसी के वीडियो से पूरा बिहार की राजनीति और बिहार का छात्र राजनीति को चल रहा है। छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद करो। ये जो लहजा है ना, लहजा जो घबराहट है उसको कम करो। एसटीईटी का प्रोटेस्ट जो है डोमिसाइल प्रोटेस्ट का बाप है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है एक ही नारा कि टीआरई 4 से पहले एसटीईटी का आयोजन हो, निश्चित रूप से 18 अगस्त के महाआंदोलन में शामिल होंगे। और इस बार आप सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है कि अपने अपने जो बैनर पोस्टर है, जो बैनर पोस्टर बना है वो बन रहा है, और जो बैनर आप बना कर लाएंगे, जो तख्ती आप लिख के अपने अपने नारों के साथ स्लोगन, तमाम स्लोगन। कुछ अभ्यर्थियों को जो दिक्कत है तो मैं 17 अगस्त को मैं किसी भी वक्त जो है लाइव आऊँगा, आपको पहले बता दूंगा। जो भी समस्या एसटीईटी, बीटेट, लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर साइंस की बहाली को लेकर होगा, उस मामले में आपको मैं एक एक चीज़ से रूबरू होऊंगा। और निश्चित रूप से अगर किन्हीं को भी कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपको सब लोगों को एक बैनर और एक झंडा हाथ में, तख्ती लेकर और एक झंडा लेकर निश्चित रूप से आपको आना है। और निश्चित रूप से पटना कॉलेज के बाद हमारा प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा और सरकार को हमारी बात सुननी होगी। चुनावी साल है, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने सभी घोषणाएं की हैं। आशा कार्यकर्ता से लेकर आंगनबाड़ी सेविका, 125 यूनिट बिजली फ्री से लेकर और डोमिसाइल नीति पर मुहर। और अभी आपने देखा होगा वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया। तो फिर एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ एक दोहरा जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय का सहन नहीं करना है। इसलिए सारे अभ्यर्थी जो है एकजुटता के साथ गांधी मैदान में 18 अगस्त को सुबह 10 बजे सबको जमा हुई। उसके बाद सबको आगे की तरफ हम लोग को लेकर चलना पड़ना है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना है। एक दिन एक बार फिर से हम लोग एकजुटता दिखाएं ताकि सरकार हमारी बातों को माने और टीआरई 4 के पहले एसटीईटी का आयोजन करा ले। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।